ये क्या गरीब बना रखी है और ये तुम्हारी नाक पे ये भाव कैसा? यह कहीं सजा लगाओ नहीं, अभी प्रहार है। क्या कहा? भैया तलवार से किया गया प्रहार। आप अपने रोड गिलास में जैसे और वहाँ भारी छावनी का शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया भैया, आक्रमण। शत्रुओं ने भारी छावनी पर आक्रमण कर दिया है। तो जन्म स्थान पर बैठे घर दूषण क्या कर रहे थे? सेना सहित मारे गए भैया। क्या घर दूषण मारे गए? उनको मारना काल के लिए सबको था। किसने किया ये विश्वास? भैया यह काल तो मानव बन गया है भैया। एक मानव ने असंभव भार और शोषण हमसे शक्ति बल और पराक्रम में हमसे बिल्कुल कम नहीं थे। उनको एक मानव ने मार दिया, हमें इसका विश्वास नहीं होता। सेनापति कंपन जो बहन सूप लगा कह रही है, क्या ये सत्य है? तो इसका मतलब ये देवताओं का षड्यंत्र है। वो देवता जो हमारे समक्ष आकर हमारा कुछ नहीं कर सके, वो मनुष्य की आड़ लेकर हम पे वार करना चाहते हैं। बताओ कौन कौन से देवता थे उनके साथ? वो इंद्र तो अवश्य नहीं होगा। बताओ। देवताओं की तारा किए बहुत सारे होंगे। क्या भूल गए? लंकेश्वर की शक्ति को वो इंद्र भूल गया। देवराज का नाम एक क्यों है? रात्रि आज्ञा दीजिए इन सभी देवताओं को बंदी बनाकर इस सभा में उपस्थित करूं और उसकी त्रुटि का चित्तन किया जाए। नहीं वो राजेंद्र जी, उनके साथ कोई भी देवता नहीं थे, वह अकेला था। कोई देवता नहीं थे? फिर कौन सी शक्ति थी उनके साथ? भाई भी है ऐसी कोई है जिसे कोई एक बार ले जाए तो सही हो जाए। भी है स्त्री को भी इसीलिए आपके लिए उस स्त्री को उठाने गई तो दोनों भाइयों ने मुझसे प्रहार किया। भैया और इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ तो मेरी खुशी लिए भैया जाकर अपने भाई से कहो नदी से अपने बल और पराक्रम पर इतना ही अभिमान है तो इस स्त्री को यहाँ पर ले जाए। हम बता के लोग हमारी जगह उठाएंगे। अधिकंपन कौन है वो शत्रु जिसने अपनी मौत को आराम दिया है? काल का भी काल है, जो अग्नि को भी भस्म कर सकता है, जो मौत को भी मृत्यु दंड दे सकता है। उसके सामने आगे आने का साहस किसने और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर जो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण और राम की भाव की कोई तुलना नहीं है। सारे देश के भागों में वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कहा जाता है महाराज
सभी समस्त ऋषियों और समस्त मुनियों आक्रमण किया, वो मारे गए। इनमें उनका कोई दोष नहीं। इनसे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया। परंतु महाराज विभीषण, आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए, पिछले कई वर्षों से राम और लक्ष्मण समस्त ऋषियों और मुनियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है। इसकी वजह से समस्त ऋषि वनों में निर्भय होकर घूम रहे हैं और हमारे राक्षस कुल के जितने भी राक्षस हैं, जिन ऋषियों मुनियों को अपना भोजन बनाकर जीवन व्यतीत करते थे, आज वो मारे जा रहे हैं। आवेश की बातें हैं। इन्होंने सबसे पहले आगे हमारी सेना ही नहीं किया था और उन्होंने कोई भी आगे सबसे पहले अपनी ओर से नहीं हुआ। जो अपनी समाज की प्रजा की रक्षा ही करेगा अपनी सेना में लेकर के, उनका कोई अपराध नहीं है। विभीषण भैया, आप हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ और फिर नीति करो। किसी जैसे दुर्घटना कर दी हो और नीति बातें सुनो। किसी तीर जाति की नहीं हो सकती। भैया भैया, मैं तो चाहती हूँ आप उनको उत्तर प्रदेशियों को सजा दे। अवश्य बहन, अवश्य। विभीषण, जो शक्तिशाली पुरुष होता है वो धर्म और अधर्म की बात नहीं सुनता। जो वो करता है वही धर्म है, जो वो बनाता है वही नीति है। अरे हमारी राक्षस जाति संसार की सर्वोत्तम जाति है और कोई मानव उनका हाथ उठ जाए हमारी राक्षस जाति पर, उससे पहले हम उसका हाथ मार देंगे। फिर तो उन्होंने हमारी बहन चुप लगा के नाक काटी है। हम इसी वक्त इसी समय उस वनवासी से युद्ध करेंगे और उसकी पोटी पोटी करके राक्षसों में काट देंगे और उसकी सुंदर स्त्री को अपने पटरानी बनाएंगे। सीधा रावण का आक्रमण करना अनुचित होगा। क्या कहा? अगर वो हर दूषण जैसे सम्राट योद्धा को सेना सहित मार सकते हैं तो रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आप मानव राजकुमारों से जीत भी लेते हैं तो आपकी इसमें क्या शान होगी। परंतु अगर फलभूषण की भाग अगर थोड़ा सा भी चक पहुंचा तो लंकेश्वर के नाम पे धब्बा हो जाएगा। महाराज मेरी माने तो राम की पत्नी सीता को जल्द से हर ले। राम अपनी पत्नी सीता से अत्यधिक प्रेम करता है। जैसे सांप से मणि छीनने के बाद सांप अधमरा हो जाता है, ऐसे ही राम अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर आपका युद्ध करने से शान बढ़ती है तो क्या चोरी करने से शान आपकी क्या बढ़ जाएगी? युद्ध में हर चीज चलती है। शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हारी तरफ भयभीत नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हमने तुम सभी लोगों का निर्णय सुन लिया है। अधिकल्पन हम तुम्हारे विवेक की प्रशंसा करते हैं। अब खुद हम सोच विचार कर किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। मायावी मामा मारी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
मारीच, मच्छर काट रहा है। मारीच, मारीच। अरे महाराज, आइए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज, आपके इस प्रकार आने से मन में शंका हो रही है। कहिए, रात में सब कुशल मंगल तो है। हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। सहायता? कैसी सहायता महाराज? साथ कितनी सारी ले लिया। तुम्हारे जैसा बुद्धिशाली व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं है। तुम मायावी विद्या के जातावी हो। तरह तरह के भेद बदलने में तुमसे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैं क्षण दिन का त्याग कर दिया है। मैं भगवान शिव की आज्ञा में लीन हो गया। मारीच, राजा अगर कोई प्रार्थना करता है उसका अर्थ है कि वो आज्ञा दे रहा है, और राजा की आज्ञा की अवज्ञा करने का अर्थ तुम अच्छी तरीके से जानते हो। महाराज, आप बड़े आसान प्रतीत हो रहे हैं। कहिए, क्या आज्ञा है? मारीच, मेरे मामा हमारी भारी छावनी पर दुश्मनों ने आगमन कर दिया है। तेरे पैर है। क्या बोले हो? सुनने में आया है कि वो अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण है, साथ में उनकी भार्या सीता भी है, और वो पंचवटी में रहने आए हैं। उन्होंने हमारे भाई खरदूषण जैसे योद्धा को मार गिराया है, और तुम्हारी माँ तारका का भी वध उन्होंने ही किया है, और हमारी रूपमती बहन सूर्पनखा की नाक काटकर उसको क्रूर कर दिया है। इसलिए हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। बदला? कैसा बदला महाराज? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। अरे मारीच, तुम तो बड़े भोले हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक स्वर्ण मेघ का भेष धारण करो, जिसकी सिंह सोने की हो, जिसकी तुम्हारा शिकार करने तुम्हारे पीछे जाएंगे। अगर वो नहीं भी गए तो सीता अवश्य ही बोलेगी। उसी समय का सदुपयोग कर कर हम पंचवटी में जाकर उस सीता का अपहरण कर लेंगे और अपनी पटरानी बनाएंगे। देखो मारीच, देखो उस सीता का सौभाग्य देखो। अरे सीधा वन की कुटिया से लंका की पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है उसको। लंकापति रावण को उस मनुष्य से डर रहा है। अरे रावण को न भूतो न भविष्यति। अरे मूर्ख, तो उसको डर रहा है, उस राम से। जैसा कहता हूं वैसा कर। अगर साथ नहीं देगा तू मेरा तो कल मैं विद्या बुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले ये लोग तुझे पहुंचा दूंगा। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा कर। ये
मैंने कहा सुनने दीजिए। जो भी सोच विचार करना है जिक्र करो, हमारे पास समय नहीं है, हमें अपने पर सोच लेना है। प्रतिशोध की ज्वाला हमारे सीने में धड़क रही है। कह रहे खा ले। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से टकराव, मुझे एक तरफ सुबह एक तरफ खाई, बीच में प्यारे मारे तेरी बहुत खाई। इस दुष्ट के हाथों में मरे रखा है, न श्री राम के हाथों में इसके लोग तुम्हारे धीरे गति को प्राप्त होगा। मालिक, इतना समय क्यों लग रहा है? महाराज, मृत्यु कर देने वाले को ही कुछ थोड़ा का समय दिया जाता है, किंतु आपके पास करने की समय नहीं। नहीं, ये समय कोई खेल कूद का नहीं है। हाँ महाराज, ये समय खेल कूद का नहीं है, ये समय तो मेरी मृत्यु का है। मालिक, समय नष्ट मत कर। छिलका मत लग रहा है छिलका खा रहा है। मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है। ठीक है महाराज, वाह मालिक वाह, तुम्हें पता है चलो मालिक चलो। सीता, मेरे हृदय की रानी सीता, मैं आ रहा हूँ। और ये सुंदर ये मृग हमने भी आज तक नहीं देखा। उसके तीन देखिए, पीछे इस मृग का क्या करोगे? इसे हम राजमहल लेके जाएंगे, माताएं देख करके पसंद होंगी और इसके पाँव में घुंघरू बांध के छम छम पूरे राजमहल में जाइए आगे। लक्ष्मण, हाँ देख रहे हो मृग कितना सुंदर, कितना अलौकिक। हाँ देख रहा हूँ, ये मुझे कोई छल लगता है, क्योंकि प्राकृतिक के भूत है। लक्ष्मण, जब से तुम वनों में आए हो कल कालू से किसी को दिखाई देती है। लक्ष्मण, हमने जो मन में सोचा है और जो स्वप्न में देखा है वो प्रकृति में कहीं ना कहीं उनके रूप में खड़ा होता है। ये संभव है लक्ष्मण। ये मृग बहुत ही सुंदर और बहुत ही निगाहोपूर्ण है। आज इसका सौंदर्य रूप इसका दुश्मन बना रहा है। कहिए आप समय वेस्ट ना कीजिए, जाके तुम पकड़ के ले आए। अरे अवश्य सीखे, आपकी जिज्ञासा को मैं समझ सकता हूँ। मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। कैसी परिस्थिति हो, तुम सीता को अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ। आप सीता के सुरक्षा में सज्ज रहे। Thank you.
त्रिलोकी के नाथ प्रेमकर, इस जगत संसार प्रेमकर जो झगड़े दूर करते हो, बड़े के प्रति प्यार पर जो सबके जगत करते हो, अतः जिनके नाम मात्र से होता जगत कल्याण है, नाम जिनका जीवन दर्शन वो लोगों का प्रतिफल है। इसमें ऐसा सहज जो उनको दुख पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित हो वहां कब अंधेरा आएगा। हाँ, अच्छा संकट आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर फलस्वरूप बन जाएगा। हाँ, मेरा एक ही कर्तव्य है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वोच्च निशावर है मेरा जैसे भाई की आज्ञा में। मां, कठोर ये मन है, विचारे नाक के काले, मलमली लोगों से भरा है ये जगत सारे। यह पाप की नगरी, यह सत्यता नहीं प्यारी, बस इसी भय से आपको अकेला नहीं छोड़े ये ब्रह्मचारी। परंतु मेरी गाड़ियां कड़क रही है, मेरी नेत्रों के आगे बिजली कड़क रही है। कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? आपको अकेला छोड़ूंगा? मेरी चिंता ना करो, यदि कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ लक्ष्मण। हेलो पापा। मुझे क्षमा करिए माता श्री। आज ये वीर लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। उल्लंघन? सीता माता की बातों का उल्लंघन? जग में भाई साहब कोई भगवान नहीं। मान लिया तुम कल को आए हो, इसमें तुम्हारा कोई मतलब है। माता सच है। हे विधाता, हे विधाता, ये कैसे पाप का दंड दे रहा है तू? जो अपनी माता के मुझसे ऐसे कठिन वचन सुनने पड़ रहे हैं। भैया तेरा विचार रोटी स्वागत यदि मेरे मन में आके विचार भी आए हो तो भैया रात मुझे आपकी चिरंजिया में छोड़े गए थे ना, छोड़े गए थे। आगे ये टूट जाए यदि पग हारू हो दर्द का बात मुझे यदि चिंतन में करूं। पूछता है ये लक्ष्मण जगत में वो मार कर, पूछता है आपको बाप सुमित्रा को चार कर, बाप सुमित्रा को चार कर। हे सुमित्रा मां, तू देख रही है ना मैंने तेरे सत्कर्मों को पाला। और देख तेरे लक्ष्मण का मुख हुआ है काला, हुआ है काला। मां, मैंने देखी तुझे मां सुमित्रा की भी छवि। तुमने क्यों नहीं देखा पुत्र छवि को? क्यों नहीं देखा पुत्र छवि को? जाओ लक्ष्मण, सौर मेरे प्राण पे है। समय बैठ ना करो। हे विधाता, हे सूर्य, हे चंद्र, हे मर्त्य देवताओं, तुम साक्षी हो मेरी निर्दोषता का। यदि रघुराई बुलाना दे तो क्या देना निर्दोष मुझे, तो क्या देना निर्दोष मुझे। अरे ये सब यदि बहुत गर्म हो रही है। यदि मैं भैया की आज्ञा का पालन ना करूं हिलाए मत ना, हिलाओ मत तो ना, मैं हिलाओ, तो भी हिलाओ। दे रहा हूं। और यदि माता की आज्ञा का पालन ना करूं तो भी मैं भी दे रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी आज्ञा का पालन करता हूं।
माँ तुम इस रेखा के भीतर रहना, जो कोई भी रेखा को पार करेगा वह चल के भस्म हो जाएगा, वह चल के भस्म हो जाएगा। माता मुझे आज्ञा दीजिए। साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। माता विज्ञान देही मैं सैंड कर दूँ क्यों परेशान हो रही आपको यहाँ पर खुद आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं भी आते हैं।
कौन आ गया? हम हैं लंका के राजा दशानन राम। अरे सीते, जब से हमने तुमको देखा है, जब से हमने तुमको देखा है, हमारे हृदय की गति रुक गई है। अरे तुम सुंदर नहीं, अति सुंदर हो। अरे तुम्हारे जैसे, अरे तुम्हारे जैसी सुंदरता जा इनके पास चला जा देख ना किसी अप्सरा में, बाबू देखो वो छोटा बाबू ना किसी गंधर्व में, ना किसी देवियों में है। ये ले लो। अरे हमने जब से तुम्हारे नाम के, तुम्हारे सौंदर्य की चर्चा सुनी है, हमारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लिए है। नहीं चुप हो रहा। बेटा बैठियो जरा। हमारा कुछ भी बात हो रहा है। अरे घोड़े पक्षी, क्या जाके कहीं पेड़ पे बैठ जा, विश्राम कर। क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? तेरे सामने लंका का राजा रावण खड़ा है। युद्ध करना चाहता है, तीनों लोगों को विजेता रावण से युद्ध करना चाहता है। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। रावण के इतने बुरे क्या वो भी रवानी हो गए। लखनऊ लखनऊ
मेरे इधर से ढूंढ कर दिया ढूंढो सीता को ढूंढो सीता सीता माता को अभी रावण लेके गया यहाँ से लेके गया इन्होंने भी देखा तुमने देखा सीता माता को कौन लेके गया हम सब ने देखा सीता माता को कौन लेके गया ये देखो इसकी तकलीफ बहुत मजा आया इनको रामलीला देखने में। ये तो अपने लड़के को ढूंढ रही है। हम आ चुके हैं घर पे और टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं। हमारी रामलीला ख़त्म हो चुकी है। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।